अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैंने सोचा थोड़ी अनबॉक्सिंग थोड़ी सी तो कर लिया है। जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट कि किसका है पार्सल क्या है। तो कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी रिलेटेड टू मोटर बाइक्स। दैन लेट्स सी व्हाट दीज गुडी थिंग्स आर। कुछ चीज़ें ना कई दफ़ा सेल पे लगी होती हैं तो प्राइसेस बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो आई थॉट के शेयर दिस अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस विद यू गाइस। मैंने मोबाइल स्टैंड पे लगा दिया था जस्ट फॉर दिस। तो ये है जी, ओह याप, दीज आर द प्रोटेक्शन शॉर्ट्स। पिछली दफ़ा मैंने मंगवाई थी, पता नहीं मैंने साइज़ नहीं सिलेक्ट किया, बहुत छोटी आ गई। इस दफ़ा सेट आई हैं। तो ये गॉड फॉरबिड इफ समबडी गोज डाउन, तो ये फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन अलबत्ता यहाँ पर फोमिंग होती है, तो कुछ हद तक आपकी प्रोटेक्शन हो सकती है। ये ज़हन में रखना है कि असल प्रोटेक्शन देने वाला अल्लाह है, लेकिन टाई और कैमल टाइट एंड देन हैव फेथ इन गॉड। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन शॉर्ट्स हैं जो आप ट्राउज़र के नीचे पहनते हो। सेकंड, ओह यस, फेवरेट कलर ग्रे एंड नियॉन ग्लव्स। बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटेक्शन के लिहाज से तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ये यहाँ टिपी हुआ है और थोड़ा फोम है, यहाँ पर प्रोटेक्शन है। ये मिनिमम प्रोटेक्शन है इसमें। यहाँ फोम लगा हुआ है, कुछ हद तक ये बर्दाश्त करेगा, ज़्यादा नहीं है। एब्रेजन रेजिस्टेंस वगैरह नहीं करेगा, बहुत हैवीली प्रोटेक्शन में नहीं है। ठीक है, ये इनका लार्ज साइज़ इनका ये जो है वो बेयर मुझे बस फिट आता है, हालांकि माई हैंड्स आर नॉट लार्ज, लेकिन so this is going to be the new gray and neon, and the best for the last. Ta-da! ये चेक करें ना जी, ये सबसे मज़े की चीज़ तो भी आई है भाई। दिस इज़ द मोस्ट anticipated है ये। ओह नाइस मटेरियल, सिल्की स्मूथ, बड़ा यार स्ट्रेची है यार, ये तो रबड़ की तरह है। ये देखें। सो ये एक जर्सी है विच इज़ वाइट एंड नियॉन थॉर। देखें अगर आपको उस पर नज़र आ रही है तो मटेरियल इसका बड़ा सिल्की सा है, इस पर पता नहीं चल रहा, बड़ा स्मूथ है। और द गुड थिंग इज़ कि बहुत स्ट्रेच है, रबर की तरह है, स्ट्रेची। ब्रीदेबिलिटी होनी तो चाहिए इसकी, लेकिन आई एम नॉट श्योर। ये पहनेंगे तो पता चलेगा। ठंडा ठंडा सा है, इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू द हैंड। मेरा ख्याल है क्विक ड्राइंग मटेरियल है, जो फ़ौरन मॉइस्चर विकिंग होता है ना। अच्छा, इस मटेरियल के ना फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि जी आपको इस्त्री शिस्त्री नहीं करना पड़ता, बस सिंपली वॉश किया, पहना फ़ौरन, बल्कि वॉश करके फ़ौरन पहन लिया, साथ ही ड्राई हो जाएगा। कोई चक्कर ही नहीं है, ड्राई वाला चक्कर ही नहीं है। ठीक है, और वेरी स्मूथ, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बहुत इजी है। ये देखें, सॉरी कैमरे को भी लगी है, ये देखें स्ट्रेची है। हाँ, नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, विच इज़ अगर आप इसके अंदर से पसीना बार बार साफ़ नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर ऑयल्स जो हैं, आपकी बॉडी के ऑयल्स जो हैं, क्योंकि ये मटेरियल सिंथेटिक है, वो जज्ब रहते हैं। कॉटन के अंदर ये होता है, ऑयल नहीं जज्ब होता, ऑयल निकल जाता है और पीछे रह जाता है आपका स्वेट, खाली पानी, वो ड्राई हो जाता है। इसमें से पानी ड्राई हो जाता है, ऑयल इसमें रह जाता है, और वो बाद में स्मेल क्रिएट करता है। तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट के लिए अगेन यही सबसे बेस्ट है कि इसको एक दफ़ा पहनने से पहले डबो दें पोटैश एलम फटकड़ी वाले पानी में। तो जो इसकी माइक्रोब्स हैं वो इतनी जल्दी नहीं बनेंगे, अगले 2-3-4 वॉशेस बर्दाश्त करेगा। लेकिन जो ही पसीना है, द बेस्ट थिंग इज़ फ़ौरन डिप करें, फ़ौरन वॉश करें, सो दैट दिस रिमेन्स फ्रेश। अगर आपने एक दफ़ा भी इसको पसीने के साथ पैक करके अंदर रख दिया तो दिस इज़ गोना स्टिंक लाइक एनीथिंग, एंड ट्रस्ट मी दैट्स नॉट गुड। स्टिंकी क्लोज के साथ जो है ना, वो राइड भी अच्छी नहीं होती। अलबत्ता दिस इज़ गुड।
लेट्स सी इसके साथ दूसरी क्या चीज़ है जी। दिस इज़ नॉइस। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं आपकी ऑब्सेशन नियॉन कलर के साथ, नियॉन येलो कहते हैं उसको। यार नियॉन येलो पता है विजिबिलिटी होती है। आप जितनी ज़्यादा अपने आप को विजिबल रखेंगे ना रोड पे, उतने कम चांसेस हैं समवन एल्स कमिंग एंड हिटिंग यू। तो वही वाली बात है कि प्रोटेक्शन देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन यू हैव टू टाई योर कैमल टाइट। और उसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपने बाइक के ऊपर एक तो लाइट्स वगैरह लगा के काफ़ी सारी रखे, ताकि यू आर एन आई कैंडी होनी चाहिए आपकी। ओके दिस इज़ इट, टडा। आई एम नॉट श्योर अगर ये आपको नज़र आ रहा है, लेट मी जूम आउट अ लिटिल। तो बेसिकली ये ट्राउज़र है थॉर, ठीक हो गया। और ये एक स्पेशल पैंट्स होती हैं जो कि एडवेंचर राइडिंग के लिए बनी होती हैं। इसके यहाँ पर ये देखें ग्रिप वाला लेदराइट मटेरियल होता है ताकि आप टैंक को ग्रिप कर सकें। ये थोड़ी सी कर्व्ड होती हैं। अच्छा पॉइंचे इसके तंग होते हैं क्योंकि इन्होंने बूट्स के अंदर जाना होता है। अलबत्ता इसकी ब्रीदिबिलिटी का ख्याल रखा जा रहा होता है ताकि आप थ्रू आउट हवा आपको लगती रहे। नॉर्मल जो जीन्स होगी ना वो थ्रू आउट एक ही जैसी होगी, तो आपको कुछ जगहों पर गर्मी लगे। अच्छा फिर जो इसकी रगड़ वाली जगह होती है जहाँ पर आपको चोट लग सकती है, वहाँ पर ये कोडोरा मटेरियल यूज़ हुआ होता है। फॉर एग्जांपल इधर इसके ऑन द बैक ये थोड़ा सख्त वाला मटेरियल होगा ताकि आप थोड़ी रेजिस्टेंस हो जाए। अच्छा ऊपर से इसकी जो वेस्ट है, वेस्ट लाइन वो बहुत अच्छे तरीके से कर्व्ड बनी होती है। इसमें बेल्ट वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से आप इसको टाइट करते हो। फ्रंट पे भी इसका बहुत डिफरेंट मैकेनिज़्म होता है। ये रेचेट स्ट्रैप होता है, आप रेचेट से इसको टाइट करते हो और जिप होती है। और यहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती ताकि अगर आप बाइक चला रहे हो और आप बैंड हो रहे हो और थोड़ा सा मेरी तरह आपका टमी है तो वो इट डजंट ईट इनटू इट। अगर आपने वो बेल्ट पहनी होती है, बकल होता है उसका इतना, और आप बहुत टाइम ज़्यादा लंबी राइड कर रहे होते हो, तो दीज थिंग्स ये ऑन द लॉन्ग राइड दे ईट अप। अच्छा ये बैक साइड पे इसके ये ग्रिपी मटेरियल लगा हुआ है, देखें, ठीक हो गया, ताकि ये बैक ग्रिप रहे। बैक उठी हुई होती है। अच्छा इसको सीधा करूँगा ना मैं ऐसे, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये देखें, सही है। बैक इसकी सिलाई के दौरान इन्होंने ऐसे बनाई होती है कि ये उठी हुई हो, ये आपस में बराबर नहीं है, फ्रंट एंड बैक। पीछे से ये हाइट में ज़्यादा है और आगे से कम है, ताकि ये आपकी नेचुरल बॉडी शेप का ख्याल रखे। अच्छा अंदर इसके डबल मटेरियल लगा हुआ है मैश वाला, ताकि मॉइस्चर आपकी मॉइस्चर विकिंग हो, ठीक है। इसकी अपनी ज़ाती अंदर पैडिंग नहीं होती है। इसके नीचे आपने वो पहनने होते हैं, अपने जो नी गार्ड्स हैं वो पहनने होते हैं, और फिर वो लॉन्ग वाले बूट्स पहनते हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो। दीज आर नोन एज एंड्योरो पैंट्स या एडवेंचर पैंट्स भी इनको कहते हैं। तो ये थॉर की थी, एक वहाँ पर डील अच्छी लगी हुई थी, आ गई है। आई होप कि ये मेरी फिटिंग में हो। वैसे 36 मेरी वेस्ट है, 38 आ जाए। थोड़ा मैं एक साइज़ बड़ा ही लेता हूँ क्योंकि नीचे कोई ना कोई चीज़ पहननी हो पड़ जाती है। जैसे वो है ये इसके नीचे पहना जाएगा, या कभी कोई सर्दियों में पजामा वगैरह कोई और चीज़ पहननी होती है। सो एक आध साइज़ ऊपर ही आप हमेशा ऑर्डर करें, नीचे ऑर्डर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये थोड़ी लूज़ हो ना तो हवा ऊपर आ जाती रहती है। तो ये स्टफ़ आया था, यस आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, आई एम गोना ट्राई दीज थिंग्स आउट। बड़ा अच्छा इन्होंने सोच के बनाया होता है। देखें यहाँ पर इन जगहों के ऊपर स्ट्रेची मटेरियल लगाया हुआ है। जो जगह आपने ये देखें स्ट्रेची मटेरियल लगा हुआ है साइड पे, और जो जगह कांटेक्ट में आ सकती हैं ज़मीन के साथ, वहाँ पर इन्होंने ये टफ़, पता नहीं कैमरा कैप्चर कर रहा है कि नहीं, लेकिन ये एक टफ़ कटोरा मटेरियल लगा हुआ है। सो ये वाला मटेरियल और ये वाले मटेरियल में फ़र्क है, ये स्ट्रेच वाला है। अच्छा फिर थर्ड मटेरियल यहाँ यूज़ हुआ हुआ है मैश वाला। यहाँ पर भी देखें ये स्ट्रेच वाला, क्योंकि ये जूते के अंदर होगा तो जूता पहले ही गर्म होता है, ऊपर से आपने जीन्स पहनी हो और ऊपर से ये चीज़ें पहनी हो और फिर अंदर गया तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड। सर्दी के अंदर फिर आप ये करते हो कि इसके नीचे ये मॉइस्चर विकिंग होता है, यहाँ से हवा वगैरह आ रही होती है, इसके नीचे फिर आप कुछ और पहन लेते हो। और बहुत ज़्यादा अगर ठंड है तो फिर देन डोंट गो फॉर दीज पैंट्स। फिर वो दूसरी वाली होती हैं, वो
100% प्रूफिंग होती है। वैसे इसके नीचे अगर आपने लेयर्स, जितनी ज़्यादा आपकी लेयर्स होंगी ना, ठंड उतनी रुक जाती है। एक मोटी चीज़ अगर आपने पहनी होगी और 3 लेयर्स पहनी होंगी, वो 3 लेयर्स उस एक मोटी चीज़ से ज़्यादा बेहतर काम करेगी। तो वो बेहतर ये होता है कि आप लेयर्स ज़्यादा कर लो। तो ये थी पैंट्स जी। I'm gonna ट्राई इनके साइजेस में ट्राई करूँगा इंशाल्लाह। होपफुली आई होप कि मुझे पूरी हों। बाकी इंशाल्लाह और कोई चीज़ इफ़ आई ऑर्डर, आई रियली लव दिस स्टफ मैन, दिस स्टफ इज़ रियली वेरी नाइस। ये ऐसे वीडियो पे नहीं पता चल रहा, यू हैव टू होल्ड इट एंड फाइंड आउट। बाकी चीज़ें फिर आई लेट यू नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अल्लाह हाफिज़।